मुजफ्फरनगर की A to Z कॉलोनी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित बाना कर रहे थे। डॉक्टर ललित बाना का आरोप है कि उनके भाई अमित कुमार के साथ पूर्व मंत्री के सुरक्षा गार्ड ने मारपीट की। घटना के विरोध में डॉक्टर ललित बाना, उनके भाई और अन्य स्थानीय लोग आधी रात को पूर्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर ललित बाना ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले कथित अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद से उनके प्रति रंजिश रखी जा रही है। धरने के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा। सूचना मिलने पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी घर से बाहर आए, लेकिन बाहर हंगामे की स्थिति देखकर बिना कुछ कहे वापस अपने आवास के अंदर चले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। भैया, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं फेज़ 4 मकान नंबर 25 का निवासी हूँ, A to Z कॉलोनी का। भैया, मैं आज अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था लगभग 10:30 बजे। ये दूसरी साइड में जो रास्ता है वहाँ पे मेरा फ़ोन आया। मैं गाड़ी रोक के फ़ोन सुनने लगा। मंत्री जी के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस गार्ड हैं, एस्कॉर्ट गार्ड हैं। वो दिन में कार्बाइन लेके यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे थे, लेकिन अब वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने आके मुझ पे डंडे से हमला किया। 4 डंडे मेरे हाथ में लगे हैं, 3 डंडे मेरी गाड़ी में लगी है। मेरी कलाई नहीं घूम रही है। इसका मेडिकल कराया जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेरी गाड़ी टूटी हुई है, सब लोग देख सकते हैं। भैया, ये इन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, ये कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनाया हुआ है। इसका कोई प्लॉट नंबर नहीं है। जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी पार्क को खत्म करके इसमें पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन है। कॉलोनी का सार्वजनिक क्लब है, उसमें मंत्री जी के एस्कॉर्ट ने 7 साल तक कब्जा करके रहा है, जिसका मेंटेनेंस हम लोगों की जेब से जाता था। दबंगई मंत्री जी की होती थी। ज़बरदस्ती उसका जो सारा खर्च था वो हमारे मेंटेनेंस चार्ज से जाता था। अभी भी इधर फिर वो बहुत शिकायतें करने के बाद में वो क्लब से निकल के अब वो एस्कॉर्ट इधर रहती है। जो कॉलोनी का पुराना वर्कशॉप है उसमें अवैध रूप से बिजली चलती है। उसमें कॉलोनी के क्लब से चुराया हुआ AC है और इसी वर्कशॉप में बिजली की चोरी करके मंत्री जी के प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग रोज बनवाए जाते हैं। उन्हें क्रेन से उठवा के ले जाया जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। और इसमें बिजली की पूरी चोरी हो रही है, पूरे दिन वेल्डिंग चलती है। तो मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल पे की, इसीलिए ये लोग मुझसे रंजिश रखते। नहीं, सभी कॉलोनी वासियों को ऐतराज है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। मैं डॉक्टर ललित बाना हूँ, मुजफ्फरनगर में A to Z कॉलोनी का निवासी हूँ, फेज़ 4 का। यहाँ पे पिछले साल भी मेरे भाई के साथ मारपिटाई की गई थी, मंत्री जी के छोटे भाई और उनके कुछ लोगों द्वारा। आज दोबारा से मेरे छोटे भाई के साथ यहाँ पे घर के बाहर के रास्ते पे रोक के मारपिटाई की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनका ये कहना है कि आपने हमारे द्वारा कॉलोनी में जो कब्जा करके घर बनाया हुआ है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। इसी बात को लेके यहाँ पे बहुत दिनों से CM पोर्टल पे भी पत्राचार चला है, कप्तान साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी गई थी पिछली बार, और इस बात को लेके ये रंजिश रखते हैं। इनकी रंजिश का कारण ये है कि इन्होंने ये कॉलोनी A to Z कॉलोनी के बिल्डर से अपना प्लॉट नहीं खरीदा हुआ है, पार्क में घर बनाया हुआ है। इसकी शिकायत पोर्टल पे की गई, MDA पे की गई। MDA से इन्हें एक नोटिस भी आया था जो लोकसभा चुनाव से पहले था कि पुलिस व्यवस्था जब हो जाएगी चुनाव के बाद में तो आपका अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा, परंतु ना तो वो अतिक्रमण तोड़ा गया MDA द्वारा। इस बात को लेके रंजिश रखते हैं। हम लोग डर में रहते हैं। कॉलोनी में इन्होंने क्लब हाउस कब्जा के वहाँ पे अपने व्यक्तिगत लोग रुकाए हुए थे, उसमें कुछ इनके जो सिक्योरिटी में रहते हैं लोग वो भी वहाँ पे रहते थे। 7 साल बाद हम लोगों ने इनसे जब पिछली बार 50 लोगों में मंत्री जी को बुलाया और इन्होंने माफ़ी मांगी थी सार्वजनिक रूप से कि मेरी गलती है, मैंने ये किया हुआ है, मैं ये सब हटवा दूंगा। उसके बाद में क्लब हाउस हम लोगों ने ज़बरदस्ती खाली कराया, प्रार्थना पत्र देके कि ये अनैतिक है, गैरकानूनी है। उसका बिल हम लोग देते हैं। उस क्लब हाउस में कॉलोनी के बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए होना चाहिए। वो इन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड या इन लोगों के व्यक्तिगत लोगों के लिए रहने का अवैध स्थान नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर रहते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ID जमा करते हैं, किराया देते हैं, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया हुआ था। अभी भी ये पूरा घर कब्जा करके पार्क में बनाया हुआ है, घर के बराबर में कब्जा करके सारे में टिन शेड डाल के गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। घर के सामने ब्रेकर बनाया हुआ है और गाड़ी लगा के जब भी यहाँ होते हैं तो रास्ता बंद कर देते हैं, निकलने वालों को असुविधा होती है।
इस बात को इनसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया जा चुका है, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, परंतु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अनशन पे बैठने का हमारा कारण ये है कि एक तो हमारी एफआईआर लिखी जाए कि ये मारपिटाई की, जान से मारने की धमकी दी इनके सिक्योरिटी गार्ड ने, जो कि ड्यूटी पे नहीं था। और उसके बाद में यहाँ पे 2 पुलिस वाले और बैठे थे जो इनकी सिक्योरिटी में है, वो भी सादी वर्दी में थे। उन्होंने हमें कहा तुमने पोर्टल पे शिकायत करके क्या उखाड़ लिया, आगे भी नहीं उखाड़ पाएंगे। 112 नंबर पे शिकायत करके हमने पुलिस वालों को बुलाया और उन्हें कहा कि यहाँ से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। सीसीटीवी निकलवाने के लिए जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आए, उनका ये कहना था हम रात में सीसीटीवी नहीं निकलवा सकते हैं। हमने अनुरोध किया कि आप अपराधियों को साक्ष्य मिटाने का पर्याप्त समय दे रहे हैं, तो ये हमें थोड़ा सा डर है कि वो हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाए। एमडीए वाले अधिकारी आके यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके या तो सार्वजनिक रूप से ये कहें कि उनके रिकॉर्ड में ये घर है और ये कानूनी रूप से बना हुआ है, और अगर ये कानूनी रूप से नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे जितना भी अतिक्रमण कॉलोनी में मंत्री जी और उनके लोगों ने किया हुआ है उसका ध्वस्तीकरण कराया जाए। हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पे पहले भी शिकायत की हुई है। जिसी बात की रंजिश ये मानते हैं उसी रंजिश को लेके आज इन्होंने हमला किया। और पुलिस के जो सिक्योरिटी में इनके साथ रहते हैं वो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी कॉलोनी से नहीं जाते हैं। सादी वर्दी में कॉलोनी में इनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को यहाँ से निकलने के लिए, आने जाने के लिए मना करते हैं। मंत्री जी आए और मंत्री जी ने आके पहले, जब पिछले साल की घटना है फरवरी 2025 की, तो यहाँ पे कॉलोनी के लगभग 50-60 जिम्मेदार लोग थे। उनके सामने मंत्री जी ने ये कहा था कि ये मेरी गलती है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, परंतु उसके बावजूद भी उनका और उनके लोगों द्वारा बिल्कुल वही दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ और कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ में जारी है। अपने घर के सामने से निकलने की मनाही करते हैं। आज भी मंत्री जी आए, आज भी उन्होंने कहा कि तुमसे जो होता हो कर लो, सुबह बात करना, मेरी नींद में खलल पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ धरने पे बैठ गए तो मंत्री जी ने बाहर की सारी सार्वजनिक लाइटें, जो उनकी व्यक्तिगत लाइटें नहीं है, वो बंद करा दी, जिससे कि हम लोग यहाँ गर्मी में बैठें और अनशन करना, प्रदर्शन करना, न्याय मांगना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक का अधिकार है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु हम गुंडागर्दी से नहीं डरेंगे।